अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी प्रेमी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, पूछा है गुरु मंत्र जो बाजी को पलट सकता है उसे गुरु मंत्र कहते हैं। और गुरु मंत्र ये अनुभविक होता है, अनुभव प्रमाण है, और वो अनुभव युक्त होने से गुरु मंत्र कभी असफल नहीं होता। गुरु मंत्र कभी असफल नहीं होता। और गुरु मंत्र यानी हृदय से दिया जाता है, वो आशीर्वाद स्वरूप होता है, इसलिए हृदयपूर्वक दिया जाता है। जैसे अपने यानी संपूर्ण मन बुद्धि चित्त और अहंकार का एक प्रकार से समर्पण करते हुए वो दिया जाता है, जिसमें अहंकार नहीं होता, उसे ही गुरु मंत्र कहते हैं। गुरु मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाते हैं, वो ग्रंथों में क्या लिखा है ये विद्यार्थी को बताते हैं, वो शिक्षक है। और गुरु उसे और शिक्षक विद्या देता है, शिक्षक विद्या कला देता है। तो गुरु क्या देता है? गुरु युक्ति देता है। मंत्र किसे कहते हैं? जिससे तंत्र विकसित होता है और उससे यंत्र बनते हैं, उसे मंत्र कहते हैं, गुरु मंत्र। और गुरु मंत्र चाहने वाले हमारे प्रिय मित्रों का हम हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि उन्होंने अत्यंत मौलिक ऐसा प्रश्न किया है कि गुरुजी गुरु मंत्र क्या है और गुरु मंत्र दीजिए। तो आइए, अब जब उपाधि धारण की है गुरुजी की, तो गुरु मंत्र तो देना ही होगा, वो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम उस उपाधि को प्राप्त कर बैठे हैं, तो अब हमारा कर्तव्य भी है। गुरु मंत्र में सबसे बड़ा यानी गुरु मंत्र आवश्यक और महत्वपूर्ण है कि इस सत्य सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी अगर भूल कहें या सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहें तो वो बहुदेवतावाद है। बहुदेवतावाद। हम कोरोना माता नाम से भी एक देवता का निर्माण कर सकते हैं, और हम अनेक प्रकार के यानी देवता निर्माण करने में अत्यंत यानी जिसे कहते हैं कि योग्यतावान हो गए। और इस बहुदेवतावाद ने ही इस भारतीय सत्य सनातन अध्यात्म विज्ञान को उसने यानी जिसे कहते हैं कि समाप्त कर दिया जैसा। क्योंकि आज परिप्रेक्ष्य में भागवत कथाएं और रामायण और ये सब सुनाई देता है, लेकिन वो जिसके लिए ये सारा साहित्य निर्माण हुआ, उस सत्य सनातन सिद्धांत का प्रतिपादन की ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। मंगल भवना मंगलहारी, ये केवल कहने के लिए है। मंगल भवन यानी मंगल को करने वाले, शुभ को करने वाले, कल्याण को करने वाले। अमंगलहारी, हमारे सभी प्रकार के जो प्रारब्धवश जो हम गलत यानी इसमें आ गए हैं, यानी हमारी समझ विकसित नहीं थी, उस समझ को व्यवस्थित कर दिया। गुरु मंत्र है कि ये बहुदेवतावाद अध्यात्म विज्ञान से ही समाप्त होगा। बहुदेवतावाद अन्य कोई भी प्रकार से समाप्त नहीं हो सकता। जब तक दिव्य दृष्टि का प्रकाश नहीं मिलता, तब तक बहुदेवतावाद समाप्त नहीं हो सकता। और
बहुदेवतावाद के मेरे शुरुआत की अगर और हम देखें तो ये कहाँ से शुरू हुआ है? ये कहाँ से शुरू हुआ? ये रजोगुण की प्रवृत्ति है। अनेक कामनाएं और उन कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवताएं, ऐसी एक कल्पना ब्रह्मदेव ने की और उन्होंने ही वहाँ से ये सब शुरू हुआ है। कर्मकांड, अनेक देवता, उन देवताओं के अनेक यज्ञ और अनेक यज्ञ के अनेक प्रकार, और फिर यज्ञ आ गए तो फिर पुरोहित आ गए, पुरोहित आ गए तो फिर वो जिसे कहते हैं कि औपचारिकताएं आ गई, सब इकट्ठा होता चला गया और अंततः ये इतना प्रबल हो गया कि एक ही पंथ में अनेक उपपंथ निर्माण हो गए। और जैसे एक इसके लिए हम सदैव एक कथा बताते हैं, एक उदाहरण के लिए, कि एक साहूकार के लड़के की शादी हुई, शादी होकर दुल्हन आई, पहली रात थी, दूल्हा दुल्हन अपने यानी कि मकान के, अपने घर के छत पर खड़े थे, पूर्णिमा की रात थी, बड़ा सुहाना मंजर था, बड़ा सुहाना दृश्य था। तो वो चांद की ओर देखकर नायिका कहने लगी कि प्रिय देखिए वो कितना सुंदर लगता है चांद। तो ये इनकी नज़र उठी और वो कहाँ अटकी? उस दुल्हन के उंगली में जड़े हुए नग पर इनकी दृष्टि अटक गई और ये कहने लगे कि कितना सुंदर लग रहा है कि उंगली से तुम्हारे अंगूठी की शोभा है या अंगूठी से उंगली की शोभा है, ये कुछ समझ में नहीं आता है। क्या कहा दुल्हन ने कि मैं आपको चांद बता रही हूँ और आप मेरी उंगली में ही लटक गए, उंगली से आगे नज़र उठा ही नहीं रहे। आप नज़र उठानी होती है तब ये सब हो सकता है। नज़र क्यों नहीं उठाई जाती? इसके लिए जो धर्म मार्ग यानी जिस संप्रदाय के जो अधिकारी वर्ग है, जिनके पीछे सामान्य जनता चलती है, वो ये इस डर से कि कहीं हमारी दुकानदारी न बंद हो जाए, कहीं हमारा ये पोंगा पंडिताई का धंधा न समाप्त हो जाए, इसलिए सत्य की ओर बढ़ने नहीं देते और ऐसे अनर्गल कानून और ऐसे अनर्गल यानी जिसे कहते हैं पाबंदियां लगा देते हैं, जिससे मनुष्य उसी संप्रदाय, उसी पंथ में घुट घुट कर मर जाए। और उस पर साथ ही ये डर लगा दिया जाता है कि यदि आप इस पंथ के जो देवता है या कोई यानी ज्येष्ठ है, उनके खिलाफ सोचेंगे तो आपको पाप लगेगा। और आपने ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये द्रोह है। कई पंथों में गुरुद्रोह नहीं करना चाहिए। गुरु अगर गलत काम कर रहा है तो उससे द्रोह क्यों ना किया जाए भाई। श्रीमद् महाभारत जो है ये इसका ज्वलंत उदाहरण है। गलत गलत है, अच्छा अच्छा है, सही सही है, और अपना है तो छोड़ दो। इसी को तो मोह कहते हैं और मोह से तो आसक्ति निर्माण होती है और आसक्ति सांप्रदायिक दृष्टि से बहुत अधिक है। और यही इस गुरु मंत्र, इस मालिका का पहला गुरु मंत्र है कि बहुदेवतावाद दिव्य दृष्टि से ही यानी समाप्त होगा और चराचर में एक ही ओतप्रोत व्याप्त तत्व का पता चलते ही फिर जब हम निर्माण हुए वैसे ही तो अन्य निर्माण हुए। कृष्ण राम ये अवतार थे, तो अवतार भी मनुष्य ही होते हैं, केवल वो उस दृष्टिकोण, उस भूमिका में स्थित होकर आने से उनका वो कर्तव्य रहता है और इसीलिए उन्हें अवतार कहते हैं। तो गुरु मंत्र पुनश्च एक बार आपके लिए, बहुदेवतावाद ही भारतीय तत्व चिंतन का एक महत्वपूर्ण बैरी है। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।